दामिनी के एक बयान ने तुलसी के पूरे परिवार की जिंदगी में ऐसा भूचाल ला दिया है कि हर रिश्ता बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सालों से छिपा हुआ था और जिसे सिर्फ तुलसी और नंदिनी ही जानती थीं। अब यही सच करण और नंदिनी के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। सवाल यह है कि क्या इस खुलासे के बाद उनका रिश्ता बच पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। दरअसल दामिनी के हाथ वह अहम सबूत लग जाता है जिससे उस दिन की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। आखिर उस दिन पार्थ के साथ क्या हुआ था, उसने वैष्णवी के साथ क्या क्या किया था और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी। जैसे ही दामिनी को यह सब पता चलता है, वह बिना किसी को बताए सीधे कर्ण के पास पहुंचती है। वह कर्ण से कहती है, क्या आप सच जानना नहीं चाहेंगे कि आपके बेटे पार्थ की मौत कैसे हुई थी। आपकी माँ ने पार्थ को नहीं मारा था। इस पूरी घटना के पीछे आपकी पत्नी नंदिनी थी। आज आपकी माँ जिस सजा को भुगत रही हैं, उसकी असली जिम्मेदार नंदिनी है। यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी बातों पर यकीन ही नहीं होता। वह गुस्से और दर्द से भर जाता है। अपने बेटे को खोने का दुख पहले ही उसे अंदर से तोड़ चुका था, लेकिन अब जब उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी इस सच को इतने लंबे समय से छिपाकर बैठी थी, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कर्ण बिना देर किए नंदिनी के सामने पहुंचता है और गुस्से में उससे सवाल करता है, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि तुमने उसकी जान ले ली। मुझे पूरा सच जानना है और आज मैं किसी भी कीमत पर झूठ नहीं सुनूंगा। इस बार नंदिनी भी चुप नहीं रहती। वह पूरी हिम्मत के साथ कर्ण की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मुझे अपने फैसले पर जरा भी पछतावा नहीं है। तुम जिसे अपना बेटा कहते हो, वह किसी मासूम इंसान की तरह नहीं था। वह एक दरिंदा बन चुका था। उसने वैष्णवी और रियो की जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने उनकी खुशियां छीन ली थीं और उस दिन उसने सारी हदें पार कर दी थीं। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो न जाने कितनी और जिंदगियां बर्बाद हो जाती। नंदिनी की बातें सुनकर कर्ण कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका प्यार उसे सच स्वीकार करने नहीं देता। वह कहता है, अगर मैं मान भी लूं कि मेरा बेटा गलत था, तो भी उसे सजा देने का हक तुम्हें किसने दिया। क्या तुम कानून हो। उसे सजा कानून देता। आज मेरी माँ जेल में है और उसकी सबसे बड़ी वजह तुम हो। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद नंदिनी उस दिन की पूरी घटना विस्तार से कर्ण को बताती है। वह बताती है कि कैसे पार्थ ने वैष्णवी और रियो की जिंदगी तबाह कर दी थी, कैसे उसने अपनी हरकतों से सभी की जिंदगी में अंधेरा भर दिया था और आखिर किन हालात में यह दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहती है। पूरा सच सुनने के बाद कर्ण के भीतर भावनाओं का तूफान उठ खड़ा होता है। एक तरफ उसे अपने बेटे की सच्चाई का एहसास होता है, तो दूसरी तरफ अपनी मां पर लगाए गए आरोप और उनकी जेल की सजा उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अब भी अपने बेटे को खोने के दर्द से बाहर नहीं निकल पाया है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या करण पूरे सच को स्वीकार कर पाएगा। क्या वह अपनी मां तुलसी से माफी मांगेगा कि उसने बिना सच जाने उन पर शक किया। क्या नंदिनी और कर्ण का रिश्ता इस तूफान के बाद बच पाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुलसी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे होने वाले हैं जो इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सच सामने आने के बाद परिवार एक हो पाएगा या रिश्तों की यह दरार हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी।